हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलो अब मैं आपको लिक्विडिटी रेशो को एक्सप्लेन करती हूँ। इसका सबसे पहले लिक्विडिटी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है टू नो द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन सच दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो हम अपनी जो है पे कर सकते हैं जो शॉर्ट पीरियड के अंदर, उसको ही लिक्विडिटी कहते हैं कि कितना कैश है जो हमारी जो लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म की, जो विद इन 1 ईयर के अंदर हमें पे करनी है, वो हमारे पास क्षमता है कि नहीं है, उसको जानने के लिए जो हमारे पास जितना कैश है दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी को, इस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें 2 टाइप्स की रेशो को कैलकुलेट करना पड़ता है। एक तो है हमारा करंट रेशो, दूसरा है क्विक रेशो। अब करंट रेशो का क्या मतलब होता है? इट इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म पेमेंट। मतलब ये शॉर्ट टर्म हमारी जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस है फर्म की, उसको वो पे कर सकती है कि नहीं कर सकती, उसको करंट रेशो कहते हैं। और करंट रेशो को निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हम लोग करते हैं। अब ये जो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है वो हमारे को निकालनी है। अब इसको जानने के लिए पहले हमें करंट एसेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए, देन करंट लायबिलिटी का, तो हम बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को, सम्स को कर सकते हैं। अब करंट एसेट्स का क्या मीनिंग है, जैसा मैंने लिख भी दिया है कि कन्वर्टेड इनटू कैश इन 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का बेटा मैं आपको पहले भी प्रीवियस उसमें बता चुकी हूं अभी इससे पहले, तो आपको क्लियर है। तो इसमें इंक्लूड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है। देन है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें सन्ड्री डेटर बीआर आता है और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करना है। देन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट इन हैंड एक्सेट्रा आते हैं। देन है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है हमारे। फिर है हमारे अदर करंट एसेट, जिसमें केवल 3 चीजों को जरूर ध्यान रखना: प्रीपेड एक्सपेंसिव, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। ये हमारे अदर करंट एसेट्स में आते हैं। अब इन्वेंट्री के अंदर जो है हमारा, तो वैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट जो है वो हम लोग जो है इसके अंदर नहीं दिखाते, तो ये आपको केयर करना है। उसके बाद आप देखो जी, इसको कैलकुलेट करने के करंट एसेट, हाउ वी कैलकुलेट करंट एसेट बाय 3 मेथड टोटल। एक तो है सारे आपके पास करंट एसेट्स के कंपोनेंट लिखे हुए बीच बीच में से आपने सेलेक्ट कर लिया और लिख दिया, ऐड कर दिया, दैट इज नोन एज करंट एसेट। सेकंड आपका मेथड है टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दो। नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट्स को बोलते हैं, जो टोटल एसेट्स का पार्ट होता है, तो उसको लेस कर दो तो करंट एसेट्स आ गए। थर्ड जो है, क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं आपको, मैं नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो न्यूमेरिकल वे में भी समझाना चाहूंगी, वो बाद में बताऊंगी। इसके बाद वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी करके भी हम करंट एसेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि कैश इतना होना चाहिए हमारे पास बिजनेस में, जिससे कि हम अपने रूटीन के काम जो है वो कर सके। अब लूज टूल एंड स्टोर्स एंड स्पेयर, जो मैंने बताई इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से कैश में हमारे कन्वर्ट नहीं होते हैं। कई बार हमारा जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड पड़े रहते हैं, साल से ऊपर हो जाता है, टाइम हो जाता है, वो हमारे पास ही पड़े हुए हैं, तो इसलिए करके जो है हम लोगों को इसके अंदर जो है इन्वेंट्री में जो है इन चीजों को इग्नोर करना होता है। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर में से लेस करना है, क्योंकि ये एक आप अच्छे से ध्यान रखना कि इन चीजों को हमने केयर करनी है। अब ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब करंट रेशो में मैंने आइडा रेशो 2:1 बताया। 2:1 का मतलब है हमारे करंट एसेट हमेशा डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, ताकि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, करंट एसेट हमारे 20,000 है और करंट लायबिलिटी 10,000, तो बड़ी आसानी से 20 में से 10 दे देंगे हम लोग। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, हमने डबल क्यों रखे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा कस्टमर एंड टाइम में मुकर जाए पैसे देने के लिए। मान लो हमारे 2 कस्टमर थे 10-10 हजार के, तो हमारे डेटर बने 20,000 और एक डेटर ने क्विट कर दिया, भाई नहीं दे रहा, बाद में दूंगा, मेरे पैसे नहीं है, तो इसका हमारे करंट ऐसा कम से कम 10,000 तो है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसमें हम अपने आप को सेफर साइड में रखते हुए हमारी जो आइडा रेशो बनाई है इन्होंने 2:1 डबल, मतलब करंट एसेट डबल हमारे पास होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। ये स्टैंडर्ड रेशो जिसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी सही मानी गई है।
लेकिन हायर द रेशो अगर 3:1 आ जाए तो भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसका मतलब हमारा कैश जो है वो बेकार पड़ा, वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वो ऐसी फालतू में पड़ा हुआ है। तो हायर रेशो भी हमारे लिए जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। लोअर रेशो तो वैसे ही नहीं है, हम करंट लायबिलिटी को ही नहीं पे कर सकते, हमारे पास इतने एसेट्स ही नहीं है, अपनी जेब से थोड़ा पे हम लोग करेंगे। तो इसलिए उन्होंने हायर रेशो जो बताई है 2:1 हमारे लिए जो बेस्ट बताई है। अब ये बच्चों, मेरे को लगता है आपको करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। करंट लायबिलिटी में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या मतलब होता है। ये होता है पेड इन विद इन द 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, जो हम पेमेंट करते हैं दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग होते हैं, ट्रेड पेबल होते हैं जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर एंड बीपी होता है, अदर करंट लायबिलिटी। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, कॉज इन एडवांस एक्सेट्रा। बस ये सारे इसके अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारे, वो भी इसमें करंट लायबिलिटी में आते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सेट्रा। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो ये हमारे करंट लायबिलिटीज में होते हैं। मोस्टली तो जो मैंने मेजर हेड लिखवाए हैं वही आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन में यही ज्यादा पूछा जाता है। अब ये जो करंट लायबिलिटी को भी कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड है। जैसे पहले ऐड कर लो और करंट लायबिलिटीज, दूसरा है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से जैसे मैंने करंट एसेट बताया ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। तो हमारा करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, वो करंट लायबिलिटी आ गई। तीसरा हमारा फॉर्मूला है टोटल डेप्ट में से हम जो है नॉन करंट लायबिलिटी को लेस कर दे। अब टोटल डेप्ट्स में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है फिक्स लायबिलिटी को बोला हुआ है। तो इस तरीके से अब मेरे को लगता है आपको करंट लायबिलिटी का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। अब करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ आ गया, करंट एसेट्स का मीनिंग समझ आ गया, तो इसका मतलब आपको परेशानी क्या होगी समझ करने में, कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी इजीली जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी तो आप बड़ी इजीली समझ लोगे हाउ वी कैलकुलेट करंट रेशो। नेक्स्ट मैंने लिखा क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो। इसका फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका मतलब होता है एसेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इस करंट लायबिलिटी इमीडिएटली या शॉर्ट पीरियड में अगर हम अपनी लायबिलिटी को पे कर देते हैं, उसको हम लोग क्विक रेशो या लिक्विड रेशो कहते हैं। इसके अंदर जो मैंने नीचे फॉर्मूला आपको बता दिया, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स। अब इस इमीडिएटली जो कैश में कन्वर्ट हो जाए हमारे, और हम उस करंट लायबिलिटी को पे कर दे, ये मीनिंग। अब प्रीपेड एक्सपेंसिव पेड इन एडवांस है, वो हमें दोबारा तो कोई पैसे देगा नहीं। मान लो हमने बिजली का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया एडवांस में, तो वो दोबारा अभी हमें थोड़ा देगा, और तब होगा तब एडजस्ट होगा, मतलब इस साल तो हमें नहीं मिला। तो ऐसे ही हमारा जो एडवांस है, हमने बाई चांस किसी को टैक्स भी एडवांस में दे दिया तो वो भी कोई हमें अभी थोड़ा मिल जाएगा। तो ये साल जो हमारा है उसमें तो हमें नहीं मिलेगा, तो इसको कैश आया नहीं तो उसको इंक्लूड क्यों करे शॉर्ट पीरियड में। ऐसे ही जो हमारी इन्वेंट्री है, कई बार हमारा स्टॉक बचा रह जाता है, हमारा जो माल है वो मार्केट में जाता ही नहीं है, वो साल से भी ऊपर पड़ा रहता है। दैट इज वाई वी डिडक्टेड दीज 3 थिंग फ्रॉम करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसिव, इन्वेंट्री एंड माइनस ये नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। अब ये आपको लिक्विड एसेट्स भी समझ आ गए। करंट लायबिलिटी आपको पहले पता था, तो आपका फॉर्मूला क्या, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्विक रेशो। अब मैंने बताई इसकी जो स्टैंडर्ड रेशो 1:1 है। इसका मतलब क्या हो 1:1 का, कि आपके पास लिक्विड एसेट इतने हैं शॉर्ट पीरियड में भी कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को इमीडिएटली पे कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये लॉजिक और ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं न्यूमेरिकल पार्ट को लेती हूँ, मैं न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश आपको करती हूँ। चलो बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल पार्ट में चलते हैं। करंट रेशो एंड क्विक रेशो को हाउ वी कैलकुलेट, डिफरेंट जो मैंने मेथड आपको बताए हैं वही हम जरा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट 1 लाख दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस, बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, मशीनरी दिया है। अब करंट रेशो को फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं करंट एसेट्स के कौन से हैं। आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में आते हैं 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में आते हैं 1,50,000, देन आपके प्रीपेड एक्सपेंसिव 50,000 आते हैं। इन तीनों को मिलाया तो 3 लाख बने करंट एसेट। अब ऐसी करंट लायबिलिटी देखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 है और आपके जो है बिल्स पेबल 70,000 है। उनको ऐड किया तो हमारा 1,50,000 बना।
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है तो इसकी रेशो है 2:1। ये वैसे हमारी रेशो गुड मानी गई है, आइडल रेशो है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जल्दी जल्दी करते हैं बेटा काम। करंट एसेट आपको 4 लाख दिए, इन्वेंट्रीज 2 लाख दिए, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 दिया है। अब इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से करना चाहेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। अब इसके अंदर जो है आपको करंट लायबिलिटी इज नॉट गिवन। हाउ वी कैलकुलेट वाइल टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पुट दिस वैल्यू एंड वी कैलकुलेट करंट लायबिलिटी। इसका मतलब करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल लेस कर दो तो आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी। 4 लाख माइनस 2,40,000 तुम्हारा है 1,60,000। तुम्हारी रेशो है 2.5:1। एवरेज है, थोड़ी सी ऊपर है, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। तो इसलिए अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इन्वेंट्रीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, हैंस इट विल नॉट बी एडेड अगेन इन करंट एसेट। जब आपको करंट एसेट्स दे दिए गए इसका मतलब इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो प्लीज इस बच्चों इस चीज को जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट हम थर्ड लेते हैं। अब सिचुएशन आपकी वर्किंग कैपिटल 10 लाख है, टोटल डेब्ट्स 45 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी 40 लाख है। अब करंट रेशो निकालने, उसका फॉर्मूला सेम है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और फिर इसमें करंट लायबिलिटी जो है हम लोगों को क्या है नहीं दी, तो हमारे को कैसे निकालना है, टोटल डेब्ट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। 45 लाख आपको दी हुई है, टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं, और आपको नॉन करंट लायबिलिटी 40 लाख दिए हुए हैं। उसको आपने माइनस कर तो 5 लाख आ गया आपका, उसके अंदर करंट लायबिलिटी हमारी निकल गई। अब ऐसी करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है वर्किंग निकालने का, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल से ही फॉर्मूला बना हमारा। तो हमारा 10 लाख वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दिया और करंट लायबिलिटी दिया, इस तरीके से हमने करंट एसेट्स भी निकाल दिए। तो हमारी रेशो आ गई 3:1। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर फर्म और बिजनेस। अब नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं, आपको पता है टोटल डेब्ट जो होते हैं नॉन करंट, टोटल डेब्ट होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से इसको निकाला गया। अब हम निकालते हैं लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को निकालने के लिए हमने दिया करंट लायबिलिटी आपको 50,000 दिया, करंट एसेट 80,000, इन्वेंट्री 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसिव 5,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और अब आप देखो लिक्विड एसेट्स हमारे को गिवन नहीं है, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसिव बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो 80,000 करंट एसेट्स है, उसमें 25,000 हमने लेस किया, 5,000 भी किया, तो हमारे पास क्या है 50,000। इसका मतलब 50,000 लिक्विड एसेट्स हुआ और करंट लायबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000। 1:1 हमारी रेशो है, ये हमारे लिए आइडल रेशो, ये ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों आप सबको ये जो मैंने लिक्विडिटी रेशो को का मतलब समझाया आप सबको समझ आ गया होगा। हाउ वी कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट, यू अंडरस्टैंड इजिली from my watching the video. I hope all the concept regarding calculation these items you understand very easily. आप सबसे मेरी आशा उम्मीद है और मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखो और इस देखने के बाद आपको जो है पता लगेगा कि हमको लिक्विडिटी रेशो निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। प्लीज जो भी मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सब का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो आपकी सॉल्वेंसी रेशो को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।